लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से हमने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की कॉन्फ़िगरेशन की थी, जो कि हमने इस साइट पे की थी, इनसाइड ग्लोबल, और इनसाइड ग्लोबल की साइट पर हमने ये कॉन्फ़िगरेशन की थी नेट की। हमने अपने वेब सर्वर को, जो उसकी आईपी है 10.0.0.2, उसको पब्लिक आईपी के अंडर बाउंड किया था, यानी कि उसको छुपा दिया था नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के ज़रिए। और हमने पीसी पे जाके हमने चेक भी किया था कि जब हमने पीसी पे वेब ब्राउज़र ऑन किया था तो बजाय हम सर्वर की आईपी को लगाने के, जो हमारा वेब सर्वर है, हमने राउटर की आईपी एड्रेस को डाला था, जो कि हमारी पब्लिक आईपी एड्रेस थी, जो को नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू जो है हमने प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक आईपी के अंडर जो है उसको बाउंड कर दिया था हमने। तो यहाँ पर हमने 200.10.0.2 की आईपी जब हमने डाली थी तो हमारे पास सर्वर की जो हमारे पास वेब सर्वर था उसका वेब पेज हमारे पास ओपन हो गया था। तो अगर मैं यहाँ पर सर्वर की आईपी एड्रेस को मैं डालता हूँ 10.0.0. इसको पहले मैं यहाँ से स्टॉप कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सर्वर की आईपी डालता हूँ तो हमारे पास सर्वर का पेज नहीं खुलेगा, क्योंकि पैकेट जो है वो इस राउटर तक पहुँच के यहाँ से ड्रॉप हो रहा है और वो आगे हमारे प्राइवेट नेटवर्क तक हमें एक्सेस नहीं होने दे रहा। अब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू, जैसे कि ये हमने यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी कि 210.0.2, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी कि आईपी नेट सोर्स स्टैटिक, यानी कि जो हमारी आईपी है जिसको हमने हाइड करना है वो 10.0.0.2 थी, जिसको हमने 200.10.0.2 के अंडर पे हमने हाइड कर दिया था, जो कि हमारी राउटर की पब्लिक आईपी थी, जो कि ग्लोबल साइट पर थी। इसी तरह हमने सीरियल 0/0/1 को हमने आईपी एड्रेस जो असाइन किया था वो 200.10.0.2 था, और आईपी नेट जो था वो उसका आउटसाइड था। और इसी तरह गीगाबिट 0/0 जो कि हमारा इनसाइड ग्लोबल था, उस पर हमने आईपी एड्रेस असाइन किया था 10.0.0.1 और आईपी नेट इनसाइड था। और हमने एक डिफ़ॉल्ट रूट इस पर कॉन्फ़िगर किया था, जो कि इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी के लिए जो है बेसिकली राउटर्स पर कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि SE0/1/0 सीरियल पोर्ट पर जो भी पैकेट है हमारा, वो यहाँ से आउट भी हो सकता है और इंटर भी हो सकता है। तो ये तो थी नेट की कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम अपनी पहली वीडियो में देख चुके हैं। अब हम ये करना चाहते हैं कि मैं अपने इनसाइड लोकल, यानी कि इस साइट को भी, जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, इसको भी मैं, ये जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है इसको भी मैं हाइड करना चाहता हूँ। अब हम जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हम अपने लोकल राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी नेटपैट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब जो हम कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं वो कहलाती है नेटपैट, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इसमें हम एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे जिसके थ्रू हम अपने पूरे नेटवर्क को एक लिस्ट से ज़ाहिर करेंगे, और उस लिस्ट को हम राउटर पे अपनी पब्लिक आईपी के अंडर जो है उसको हाइड कर देंगे, जो कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। और इस प्रोसेस को, जिसमें हम एक्सेस लिस्ट को बनाते हैं और अपने पूरे नेटवर्क को एक्सेस लिस्ट का नाम देते हैं, और उस एक्सेस लिस्ट को हम जब पब्लिक आईपी के अंडर हाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। और इस पूरे प्रोसेस को नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। तो लास्ट टाइम तो हम अपने इस साइट पर हमने, जो कि हमारी ग्लोबल साइट थी, उस साइट पर तो हमने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की कॉन्फ़िगरेशन कर ली थी। अब हम अपने लोकल साइट पर, यानी लोकल राउटर पर, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्राइवेट जो नेटवर्क है वो भी हाइड हो जाए। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं सर्वर पे जाता हूँ, जो कि ग्लोबल साइट का सर्वर है।
इस वक्त मैं सिर्फ यही दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने पीसी से सर्वर को पिंग करता हूँ, अगर मैं अपने पीसी से सर्वर को पिंग करता हूँ जो कि सर्वर की आईपी है 10.0.0.2 की आईपी है, अगर मैं इसको पिंग करता हूँ तो ये हमारे पास पिंग के रिज़ल्ट आ रहे हैं। अब मज़ीद मैं इसकी सिमुलेशन देखना चाहता हूँ। सिमुलेशन पे क्लिक करूँगा और पीसी पे क्लिक करूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके यहाँ पे मैं सर्वर की आईपी को पिंग करूँगा। पिंग हमारी सर्वर की आईपी है 10.0.0.2। तो अब मैं यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ। अब हम देखते हैं, यहाँ से मैं इसको पैकेट को प्ले करता हूँ। ये पैकेट जो है हमारे पास, जैसे ही ये पैकेट हमारा राउटर तक पहुँचेगा हम इसको कैप्चर कर लेंगे और चेक करेंगे कि ये पैकेट कहाँ से हमारे पास पीसी में आया है। मज़ीद मैं यहाँ से इसको पैकेट को रन कर लेता हूँ। ये मेरा ICMP का पैकेट जो है, ये ब्लू पैकेट जो है मेरा, ये बेसिकली सर्वर तक हमारे पास जाएगा। जैसे ही ये पैकेट हमारा इस राउटर पे आएगा हम इसको कैप्चर कर लेंगे। तो ये था हमारा वो पैकेट जो कि हमने पीसी जिसकी आईपी 192.168.1.4 थी। अब हम इनबाउंड PDU डिटेल पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि सोर्स आईपी थी जो कि जहाँ से हमने पिंग किया था वो हमारी आईपी थी 4.1, यानी कि 192.168.4.1, यानी इस पीसी से हमने पिंग किया था। किस पिंग के लिए, किस पीसी के लिए, यानी किस डेस्टिनेशन आईपी हमारी क्या थी? डेस्टिनेशन आईपी हमारी थी 10.0.2 की। तो ये पैकेट जो है इस वक्त हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किस तरह से हमने एक उसको पिंग किया था और हमें पूरी कंप्लीट डिटेल दे रहा था। अब हम सर्वर पर जाएंगे। सर्वर पर जाके हम पिंग करते हैं अपने पीसी के लिए और हम देखेंगे कि पीसी का रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ पर मैं पिंग की कमांड लगाऊंगा 192.168.4.1। इस वक्त मैं सर्वर पर हूँ और सर्वर से मैं 4.1.4 को मैं पिंग कर रहा हूँ। यहाँ से हम सिमुलेटर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ से रीसेट सिमुलेशन कर देता हूँ। एडिट फ़िल्टर में जाके हमें सिर्फ ICMP का पैकेट को ही देखना है। मैं यहाँ से सबको ऑफ़ कर देता हूँ। ये मैंने ऑफ़ कर दिया सबको। अब मैं सर्वर पे जाता हूँ। सर्वर पे जाके मैं एक प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि हमारे इंटरनेट से एक पब्लिक आईपी से होते हुए हमारे सर्वर पर, यानी हमारे राउटर तक पहुँचेगा, हमारे लोकल राउटर तक, और लोकल राउटर से हमारी प्राइवेट आईपी पर एक्सेस करेगा। अभी हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट्स हमारे पास आते हैं। यहाँ से मैंने पिंग किया है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ से मैं प्ले करता हूँ इसको। ये पैकेट जो है सर्वर से राउटर पे आया है, ग्लोबल राउटर पर, और ग्लोबल राउटर से ये पैकेट जो है हमारे पास हमारे लोकल राउटर पर आया। लोकल राउटर से ये हमारे पास पैकेट जो है स्विच पर आया और स्विच से ये हमारे पास पीसी पे आया। अब मैं यहाँ पर ये इस पैकेट को कैप्चर करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये पैकेट कहाँ से हमारे पास आया है। इसको देखने के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा इनबाउंड PDU। जो हमारी सोर्स आईपी है, चूँकि मैंने सर्वर से पिंग किया है, तो सोर्स आईपी हमारे पास सर्वर की आईपी नहीं आ रही, बल्कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू हमने जो आईपी एड्रेस, जो हमने पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू इसको बाउंड किया था, वो सोर्स आईपी एड्रेस हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस यही आ रहा है, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है हमारा वो हमारा ये पीसी आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ने जो सर्वर की आईपी को हाइड किया था, सर्वर की प्राइवेट आईपी को जो हाइड किया था, वो हमें यहाँ पर सोर्स आईपी के तौर पर नज़र नहीं आ रही। यानी कि सोर्स हमने पिंग सर्वर से किया था 10.0.0.2 से, लेकिन राउटर ने जब पैकेट को बाहर निकाला तो उसने उसके साथ एक डिटेल
डाल दी कि सोर्स आईपी जो है वो 200.10.0.2 है, यानी कि इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस है। यानी कि पब्लिक आईपी एड्रेस के अंडर हमने सर्वर की आईपी को जो हाइड किया था वो यहाँ पर हमें प्रूफ नज़र आ रहा है, और डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे पास ये पीसी का नज़र आ रहा है। अब हम मज़ीद, अब चूँकि हमने यहाँ पर पीसी पर हमने अपने लोकल राउटर पर, इस राउटर पे तो हमने नेट की कॉन्फ़िगरेशन की है, ग्लोबल राउटर पे हमने अपने लोकल राउटर पे नेट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। यहाँ पे जाके हम पीसी पे जाएंगे। पीसी पे जाके मैं जब सर्वर की आईपी को पिंग करूँगा और यहाँ से सिमुलेशन को ऑन कर देता हूँ, और पीसी से मैं सर्वर के लिए पिंग करता हूँ, सिमुलेशन को ऑन कर देता हूँ। यहाँ से मैं पिंग के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हम ये देखेंगे, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ से मैं प्ले का बटन प्रेस करूँगा तो ये पैकेट जो है हमारे पास स्विच पे गया। जैसे ही ये पैकेट हमारा इस सर्वर तक हमारे पास ये पहुँचेगा, मैं इसको वहीं पर इसको मैं कैप्चर कर लूँगा। यहाँ पे मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ। यानी कि इस वक्त जो ये पिंग का जो मैसेज हमारे पास आया है, इसमें हमें सोर्स आईपी जो है वो बिल्कुल करेक्ट मिल रही है, बजाय हमें हमारी पब्लिक आईपी यहाँ पे मिलनी चाहिए थी। क्योंकि हमने यहाँ पर अपने लोकल राउटर पर नेट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, इसलिए हमें सोर्स आईपी हमारा प्राइवेट नेटवर्क की यहाँ पर नज़र आ रही है और डेस्टिनेशन हमारी सर्वर की आईपी नज़र। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर राउटर पे जहाँ लोकल राउटर पर आ जाता हूँ। एक्सेस लिस्ट को यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक्सेस लिस्ट एक, और हम अपने लोकल राउटर पर नेट पैड की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल एक्सेस लिस्ट एक क्रिएट करेंगे, एक्सेस लिस्ट 1 के नाम से। यहाँ पर हमें परमिट करना है। किसको परमिट करना है? हमें एक आईपी एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। हमारा जो पूरा प्राइवेट नेटवर्क है मुझे उसको परमिट करना है। तो 192.168.1.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क यहाँ पे डलेगा। वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो सी क्लास का 0.0.0.255 होता है। वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो सबनेट मास्क के अपोजिट होता है। जहाँ पे सबनेट मास्क पे 255 आएगा वहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड मास्क में 0 डाल देते हैं। जैसे कि सी क्लास का हमारे पास वाइल्ड कार्ड मास्क जो है 0.0.25 है। अगर मैं इसका सबनेट मास्क डालूँ तो सबनेट मास्क 255.255.255.0 है। जैसे कि मैंने कहा कि वाइल्ड कार्ड मास्क जो है अपोजिट है, तो जहाँ पे 255 आएगा यहाँ पे हमें 00 करना होगा, और जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे 255 करना होगा। तो मैं यहाँ पर 0.0. वाइल्ड कार्ड मास्क में 0.0.0.255 ये हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क है। मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। हमारी एक्सेस लिस्ट 1 क्रिएट हो चुकी है, जो कि हमारा प्राइवेट नेटवर्क है 192.168.1.0, जो कि हमारा पूरा प्राइवेट नेटवर्क है। अब हम कर रहे हैं नेट पैड की कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें एक्सेस लिस्ट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास पूरा एक नेटवर्क है जिसको हम एक्सेस दे रहे हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए, जो कि नेट पैड की कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। ये मैंने जो है एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर दी है। अब हमें नेट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। अब स्टैटिक की जगह पे हमें, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क पर, स्टैटिक की जगह पे हमें इनसाइड लोकल आईपी डालना है। लोकल आईपी एड्रेस है। इनसाइड में जो हमारा एड्रेस है, जो हमारा नेटवर्क चल रहा है, वो हमारा प्राइवेट एड्रेस है, जिसकी मैं एक्सेस लिस्ट बना चुका हूँ। तो अब हमें यहाँ पर लिखना होगा लिस्ट 1। अब मैं यहाँ पर बेसिकली अपना लोकल एड्रेस नहीं डाला, क्योंकि हमारे पास पूरा नेटवर्क है। 1-2 आईपी एड्रेसेस नहीं है, बल्कि हमारे पास पूरा नेटवर्क है। तो मैंने इससे पहले एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट की एक्सेस लिस्ट 1 के नाम से, और पूरे नेटवर्क को मैंने एक्सेस लिस्ट 1 का नाम दे दिया। और जब मैं अब आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, सोर्स के बाद हमें स्टैटिक नहीं बल्कि आईपी नेट इनसाइड सोर्स के बाद जब हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप यहाँ पर लिस्ट भी डाल सकते हैं। तो लिस्ट में डाल देता हूँ, लिस्ट जो कि मैंने क्रिएट की है
एक्सेस लिस्ट का नंबर डाल देता हूँ, लिस्ट 1 है। और इंटरफेस जो है, जो कि हमारा, अब यहाँ पे वो 2 चीज़ें पूछ रहा है, इंटरफेस और पूल। यहाँ पे हम इंटरफेस डाल देते हैं। हमने ये बता दिया इसको कि आईपी नेट इनसाइड जो है हमारे पास लोकल नेटवर्क है 192.168.1.0, जो कि एक्सेस लिस्ट 1 जो है हमने ऊपर क्रिएट की है। और इंटरफेस SE0/1/0। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आईपी नेट इनसाइड सोर्स जो है हमारा वो एक्सेस लिस्ट 1 है, जो कि हमारा पूरा प्राइवेट नेटवर्क है। और जो भी एड्रेस हमारे पास इंटरफेस SE0/1 पर आईपी एड्रेस हमारे पास है, वही आईपी एड्रेस जो है वो हमारा नेट का आईपी एड्रेस कहलाएगा। तो यहाँ से मैं इसके बाद मज़ीद हम क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे, तो यहाँ से मैं ओवरलोड कर देता हूँ। यानी कि हमारे पास एक्सेस लिस्ट 1 जो थी, जो कि हमारे पास हमारा प्राइवेट नेटवर्क की एक लिस्ट मैंने क्रिएट की थी, उस एड्रेस को हम बाउंड कर रहे हैं कि SE0/1 सीरियल पे जो भी हमारे पास आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हुआ है, जो कि हमारे पास कॉन्फ़िगर है 200.10.0.1, उस पर मैं इसको ओवरलोड कर रहा हूँ। ये मैं यहाँ से इंटर प्रेस कर दूँगा सिंपली। अब हमें क्या करना है, इंटरफेस पे जाके gig 0/0/0 आईपी नेट इनसाइड, और इसी तरह हमारे पास इंटरफेस SE0/1/0 आईपी नेट आउटसाइड। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नेट पैड की कंप्लीट हो गई है। हमने अपने लोकल एरिया पर जो है, लोकल एरिया के राउटर पर जो हमारा नेटवर्क चल रहा है, उसको हमने अपनी पब्लिक आईपी के अंडर जो है हमने हाइड कर दिया है एक एक्सेस लिस्ट बना के। अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। शो रन कर लेते हैं। शो रन पे देख लेते हैं हम कि हमने क्या किया है। हमारे पास जो गीगाबिट का जो हमारा पोर्ट है 0/0/0, उस पर मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो हमारा आईपी नेट इनसाइड है, और इसी तरह जो हमारा सीरियल पोर्ट है वो आईपी नेट आउटसाइड है। हमारा आईपी नेट आउटसाइड हो गया। और हमने एक एक्सेस लिस्ट यहाँ पर क्रिएट की है, उस एक्सेस लिस्ट को देख लेते हैं। एक्सेस लिस्ट एक हमने क्रिएट की है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए। यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। एक हमने एक्सेस लिस्ट क्रिएट की है जो कि हमने पूरे नेटवर्क को यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया कि हमारे पास एक एड्रेस नहीं है। अगर हमारे पास एक एड्रेस होता तो हम बिल्कुल उसी तरह करते जैसे हमने राउटर की साइड पर हमने जो हमारे पास ग्लोबल साइड है हमने उस पर सर्वर के साथ किया था कि एक ही हमारे पास आईपी एड्रेस था 10.0.0.2, जो कि हमारा सर्वर का एड्रेस था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था 200.10.0.2। लेकिन चूँकि हम लोकल साइट पर हैं, लोकल साइट पर हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है, प्राइवेट नेटवर्क, उस पर हमारे एक से ज़्यादा आईपीज़ हैं, तो हमने एक एक्सेस लिस्ट बनाई और उस पूरे नेटवर्क को जो है हमने परमिट कर दिया। इस तरह हमने इसको परमिट कर दिया और उसके बाद हमने आईपी नेट सोर्स, एक हमने जो लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट को हमने यहाँ पर आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 इंटरफेस 0/0/1 ओवरलोड किया है।
सबसे पहले हमने एक्सेस लिस्ट क्रिएट की, उसके बाद IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 जो कि हमने ये एक्सेस लिस्ट बनाई थी, इसको हमने सीरियल 0/1/0 पर जो भी हमारे पास IP एड्रेस था जो कि पब्लिक IP एड्रेस, उस पर हमने इसको ओवरलोड कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास हमारी नेटपैड की कॉन्फ़िगरेशन हमारी लोकल साइट पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस PC पे जाऊंगा। इस PC से जब मैं लास्ट टाइम पे जब मैंने पिंग किया था सर्वर को, तो हमारे पास हमारी प्राइवेट IP जो है वो PDU मैसेज में हमें शो हो रही थी। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि अब हमने एक लोकल IP के अंडर अपनी प्राइवेट IP को हाइड कर दिया। यहाँ से मैं इस पैकेट को कैप्चर करूँगा जब ये पैकेट हमारा ग्लोबल राउटर पर चला जाएगा। तो ये पैकेट यहाँ तक पहुँच गया है, इसको मैं यहाँ से कैप्चर कर लेता हूँ। अब हम देखेंगे कि हमारा जो सोर्स IP एड्रेस है वो बजाय हमारा, अब मैंने जो मैसेज पिंग किया है वो 192.168.1.4 जो कि पहले हमारे पास सोर्स IP एड्रेस 192.168.1.4 आ रहा था। चूँकि अब हमने नेट की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, इसलिए हमारे पास सोर्स एड्रेस हमारा पब्लिक IP एड्रेस आ रहा है, जहाँ से हमने कॉन्फ़िगरेशन जो है, जब हमने नेट की कॉन्फ़िगरेशन इस पर की तो हमारे पास अब ये हमारा सोर्स एड्रेस आ रहा है और डेस्टिनेशन एड्रेस हमारा सर्वर का आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने अपने लोकल राउटर पर नेटपैड की कॉन्फ़िगरेशन करके हमने अपने प्राइवेट नेटवर्क को हाइड कर दिया। जिस तरह पहले हमने जब पिंग किया था तो हमारा प्राइवेट नेटवर्क जो है वो शो हो रहा था PDU मैसेज पे, लेकिन अब हमने देखा कि अब हमारी जो जब हमने अब पिंग किया है तो अब के जो पिंग का जो हमारा रिज़ल्ट है यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे। कॉन्फ़िगरेशन डू शो रन, यहाँ से मैं पिंग करके देख लेता हूँ अपने राउटर को। ये हमारे पास ग्लोबल राउटर जो है वो पिंग कर रहा है, लेकिन हमारा सर्वर जो है चूँकि वो हमारा अब हमने हाइड कर दिया है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू, तो अब वो हमारे पास पिंग नहीं करेगा। लेकिन चूँकि हमारे पास वेब सर्विसेज जो हैं वहाँ से चल रही हैं, तो मैं अपने वेब ब्राउज़र पे जाके, चूँकि हमने अपने वेब सर्वर का जो प्राइवेट एड्रेस है उसको हमने एक पब्लिक IP एड्रेस के अंडर हाइड कर दिया है नेटपैड के थ्रू, तो मैं अब पब्लिक IP एड्रेस डालूँगा ग्लोबल साइट की 200.10.0.2। तो इस तरह से मेरे पास सर्वर की वेब पेज, मेरे पास एक डमी वेब पेज ओपन हो गया है। इससे ये मालूम हुआ, मैं यहाँ से मैं एग्ज़िट करके शो IP नेट ट्रांसलेशन, अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि किस तरह से जो हमारे पास इनसाइड ग्लोबल था वो हमारे पास 200.10.0.1, ये हमारे पास इनसाइड ग्लोबल है ये पूरा हमारे पास, और इनसाइड लोकल एड्रेस जो था हमारे पास 168.1.1, जो ये 17 और 18 है ये इनके पोर्ट एड्रेस हैं। ये पोर्ट एड्रेस के थ्रू जो है, अब ये चूँकि हमने एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट की थी, एक्सेस लिस्ट जो है वो पोर्ट नंबर के थ्रू जो है वो हमारे पास ग्लोबल राउटर तक एक्सेस कर रही है, और
इसकी रिक्वेस्ट जो हमारे पास सर्वर तक, वेब सर्वर तक जा रही है, वो पोर्ट नंबर के थ्रू जा रहे हैं। तो ये जो थी हमारी ये नेटपैड की कॉन्फ़िगरेशन थी, जो कि हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। एक दफ़ा मज़ीद पिंग करके देख लेते हैं। मैं इस वक्त पीसी प्राइवेट एरिया में, अपने प्राइवेट नेटवर्क में अपने पीसी पर हूँ और यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ ग्लोबल राउटर की आईपी को, जो कि 200.10.0.2 है। अब हम देखेंगे कि पिंग का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हमारे पास सोर्स आईपी 192.168 और 1.3 की जगह पर हमारे पास ये पब्लिक आईपी आएगी, यानी कि इस पब्लिक आईपी के अंडर मैंने पूरा नेटवर्क जो है वो हाइड कर दिया है। अब इंटरनेट जब भी हम चलाएंगे तो वो ये पब्लिक आईपी एड्रेस से जो है रिक्वेस्ट हमारे पास बाहर जाएगी, ये हमारा सोर्स एड्रेस बन जाएगा। तो मैं यहाँ से 200.10.0.2 यहाँ से मैं इसको पिंग करता हूँ, या सिमुलेटर ऑन कर लेता हूँ पीसी से। यहाँ से मैं पिंग करूँगा। अब मैं यहाँ से प्ले का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास पैकेट जो है जब इस राउटर तक पहुँचेगा तो हम देखेंगे कि इसका सोर्स एड्रेस क्या है। तो ये मैं यहाँ पे इसको कैप्चर कर लेता हूँ। तो ये सोर्स एड्रेस जो है इसका, बजाय हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस आए, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने नेटपैड की कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो है इस जो हमारी सोर्स आईपी आ रही है 200.10.0.1, इसके अंडर जो है मैंने इसको हाइड कर दिया है, हमने इसको सिक्योर कर दिया, और डेस्टिनेशन एड्रेस 200.10.0.2। तो ये तो थी दोस्तों हमारी ये जो थी नेटपैड की कॉन्फ़िगरेशन। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।